Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने हमारा चैनल स्टडी अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, हम लोग कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस के बारे में, इंडक्टेंस को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटेंस को हम लोग जो मेज़र करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। पहला मेथड जो है हम लोग का डी शॉर्टी ब्रिज मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड जो है स्केरिंग ब्रिज मेथड है। तो पहले हम लोग देखते हैं डी स्कॉटिश ब्रिज मेथड। ठीक है, दिस ब्रिज इज़ यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। मीन्स इस ब्रिज का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर से का हम लोग कैपेसिटेंस वैल्यू को पता लगाने के लिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग को एसी वोल्टेज डिटेक्टर रहता है। ठीक है, और इसको मतलब कि एसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स एसी सप्लाई एंड वन एसी वोल्टेज डिटेक्टर। दिस ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म। 2 आर्म हैज़ कैपेसिटर C1 एंड C2 एंड अदर 2 आर्म हैज़ रजिस्टर R3 एंड R4। व्हेन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज। ठीक है, इस ब्रिज में आपको जैसा कि आपको इस ब्रिज में दिख रहा होगा, ये जो हम लोग का ब्रिज है। ठीक है, इस ब्रिज में आपको एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस है R3 और एक यहाँ पे है R4। ठीक है, इसको हम लोग ब्रिज फॉर्म में लगाए हैं और ये हम लोग का एसी डिटेक्टर है। ठीक है, इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार होता है और इसका जो मतलब कि फॉर्मूला होता है बैलेंस कंडीशन में, जब डी का वैल्यू हम लोग का 0 रहेगा तो C1 बाई C2 इक्वल टू R4 बाई R3। और जब आपने ये C2 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये देखिए C2 को आप इस साइड ट्रांसफ़र कर दोगे तो हम लोग का जो वैल्यू होगा वो इतना होगा C2 मल्टीप्लाई बाई R4 बाई R3। इस फार्मूला को आपको याद करके रखना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्केरिंग ब्रिज। ठीक है, दिस ब्रिज इज़ यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इस ब्रिज का भी इस्तेमाल हम लोग कैपेसिटेंस वैल्यू को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। बाकी अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि लिख देना है। तो जैसा कि आपको लिखना होगा कि इसमें भी हम लोग मतलब कि 2 कैपेसिटर इस साइड लगाते हैं, एक इस साइड। मीन्स आपको ओवरऑल लिखना होगा इस ब्रिज में 3 कैपेसिटर होते हैं और 3 रेजिस्टेंस होते हैं। और जो हम यहाँ पे जो हम लोग होता है कैपेसिटर और C4 को और R4 को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और C4 जो हम लोग का वेरिएबल कैपेसिटर होता है, R4 हम लोग का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो अगर इस डायग्राम में भी आप देखेंगे तो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार होगा C1 बाई C2 इक्वल टू R4 बाई R3। एकदम सेम फार्मूला पिछले वाले फार्मूला के जैसे। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेल्फ एज म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द इंडक्टिव वैल्यू बिटवीन 2 इंडक्टर। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक इंडक्टिव वैल्यू है 2 इंडक्टर के बीच का। द म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस या तो वो एडिटिव या तो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट हो सकता है। इफ़ 2 कॉइल ऑफ इंडक्टिव L1 एंड L2 आर कनेक्टेड देन देयर इफेक्टिव इंडक्टेंस इज गिवन बाय। इसमें आपको दिया हुआ है, देखिए 2 को इंडक्टर है, L1 है और L2, उसको हम लोग एज अ सीरीज़ में आप कनेक्ट कर दिए तो इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो होगा ओवरऑल L का वैल्यू होगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ठीक है, इसमें जो प्लस साइन का जो होता है वो एडिटिव में के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग नेगेटिव साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ प्लस इज यूज व्हेन फील्ड आर एडिटिव, अदरवाइज अगर नेगेटिव साइन यूज में अगर फील्ड एडिटिव है तो हम लोग प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं, अगर नेगेटिव रहता है तो हम लोग नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय हैवी साइड ब्रिज। हम लोग अगर कॉइल का जो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हमको निकालना है तो उसको हम लोग हैवी साइड ब्रिज के मेथड से हम निकाल सकते हैं। इस ब्रिज में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बैलेंस कंडीशन में कुछ इसका फार्मूला होता है L2 इक्वल टू 2M प्लस L1। और अगर आप M को इस साइड ट्रांसफ़र कर दोगे और L को इस साइड ट्रांसफ़र कर दोगे, ओवरऑल जैसे कि आपको दिख रही है M को इधर ट्रांसफ़र कर दिए और L को हम लोग इस साइड ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसका जो फार्मूला कुछ इस प्रकार होगा M इक्वल टू L2 माइनस L1 बाई 2। इसमें भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है, पिछला वाला जो डायग्राम था हम लोग का उस डायग्राम को एकदम ओवरऑल नहीं करना। मीन्स आपको
इंडक्टर का जो डायग्राम था मैक्सवेल ब्रिज का, बस उसी डायग्राम को आपको यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि इंडक्टर का मैक्सवेल ब्रिज का डायग्राम इसी था, उसमें भी 4 रेजिस्टेंस होते थे, जैसा कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है। L2 हम लोग का रहता है ये, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक म्यूचुअली इंडक्टर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग म्यूचुअली लगा के रख दिए हैं, ये उसका किस डायग्राम होता है। अब हम बोलते हैं LCR मीटर। LCR मीटर क्या होता है? LCR मीटर ओवरऑल एक ऐसा मीटर होता है जो कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, आपको नाम से ही समझ में आता होगा, क्योंकि L फॉर इंडक्टर होता है और C से कैपेसिटर, R से रेजिस्टेंस, मीन्स ये तीनों चीज़ को मेजर कर सकता है। तो इसका हम थ्योरी भी देखते हैं। LCR मीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एज वेल एज रेजिस्टेंस। इसमें भी लिखा हुआ है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को ये मेजर कर सकता है। इट कैन आल्सो मेजर टोटल इम्पिडेंस ऑफ द डिवाइस। ये मतलब कि इम्पिडेंस, डिवाइस का जो इम्पिडेंस होता है मीन्स जेड, ठीक है, जेड को ये मेज़र कर सकता है। और जेड का मैं बताया था फर्स्ट वीडियो में, जेड का जो वैल्यू होता है वो आप जेड इक्वल टू आर से रेजिस्टेंस और एक्सएल होता है इंडक्टर माइनस एक्सी, ठीक है, जे यहाँ पे लगा हुआ रहता है, जे एक्सएल माइनस जे एक्सी, आप यहाँ पे जे कॉमन ले सकते हो, तो एक्सएल माइनस एक्सी प्लस यहाँ आर, ऐसे ये इसको मतलब कि इंडक्टर में ऐसा होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं द डिवाइस अंडर टेस्ट DUT इज कनेक्टेड द इन द LCR मीटर, मीन्स एक डिवाइस अंडर DUT जो होता है उसको भी हम लोग LCR मीटर में कनेक्ट करते हैं। एंड करंट रीडिंग एंड वोल्टेज रीडिंग आर टेकन, और इससे हम लोग करंट भी रीडिंग और वोल्टेज रीडिंग हम लोग देखते हैं। दिस 2 वैल्यू विल गिव रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही 2 वैल्यू हम लोग को आउटपुट हम लोग यहाँ फिर रिजल्ट मिलता है। देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है। एक वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है, देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक R0 रेजिस्टेंस है, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज है, आपको दिख रहा होगा। ये LCR मीटर का डायग्राम है और ये हम लोग का आउटपुट है, जिसमें हम लोग जेड को मान लेते हैं इम्पिडेंस ऑफ DUT, ठीक है, और जेड इक्वल टू VI, मीन्स जेड इक्वल टू VI होता है V/I, ठीक है, वेयर जेड इक्वल टू, जेड का जो होता है अगर हम लोग जेड निकालना चाहते तो रूट अंडर R² प्लस X², ठीक है, और इसका मतलब कि हम जेड इक्वल टू हम लोग R भी लिख सकते हैं, और जेड इक्वल टू WL वोमेगा L ये भी लिख सकते हैं, और जेड इक्वल टू 1/ωL भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का ये डायग्राम है। डिजिटल मल्टीमीटर में जैसा कि ये देखिए, आपको एक मिनट, यह है डिजिटल मल्टीमीटर का डायग्राम, ठीक है। इसमें आपको एक V इनपुट है, ठीक है, इनपुट मिलेगा कोई भी रेंज पे, ठीक है, रेंज और फंक्शन, इसका RMS कंट्रोल, RMS टू DC कन्वर्टर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक मक्स लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये V रेफरेंस हम लोग मानते हैं, ये ADC है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये है कंट्रोल एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, ठीक है, USB इंटरफेसिंग, ठीक है, ये हम लोग करंट यहाँ पे इनपुट देते हैं, फ्यूज़ वगैरह है। ये डायग्राम अगर आपको आया तो आप डायग्राम यहाँ पे बना देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको कोई तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही अगर वीडियो और देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें।